मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म की आड़ में बहुत गलत काम हो रहा है। बंदी हो जाते हैं यहाँ से। क्यों? महंगाई, सारी महंगाई बढ़ गई। मोदी ने जीएसटी लगाया, खुद ही जीएसटी हटा दिया। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के झंडे वाले मंदिर के बाहर, जहाँ रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन मंदिर के आसपास ये छोटे व्यापारी फूल, प्रसाद, मूर्ति बेचने वाले इनका रोज दिन भक्तों पर निर्भर है। आज हम देखेंगे कि भक्ति के इस बाजार में बिजनेस का माहौल कैसा है, बढ़ते दाम और फेस्टिवल पे इनका असर क्या होता है। आइए सुनते हैं। दुकान चला रही है। मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन मेरी फैमिली सास ससुर रहते थे यहाँ पे। 40 साल का काम हो गया हमारा, 40-45 साल का। लेकिन नवरात्रों में ये मंदिर वाले बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, हमारा काम नहीं चलने देते। यहाँ पे बाहर से रास्ता बंद कर देते हैं, चारों तरफ से रास्ता बंद कर देते हैं। हमारी 9 दिन दुकान बिल्कुल बंद रहती है, नहीं काम होता। हम 9-10 दिन घर के अंदर बैठ के रखाते घर पे। तो ये मंदिर वाले कुछ नहीं चढ़ने देते मंदिर में प्रसाद। कहते हैं सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ेगा आपका कुछ भी। तो बंद कर देते हैं, मतलब लोगों को प्रॉब्लम होता है या फिर मंदिर वालों को प्रॉब्लम होता है? लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग तो कहते हैं कि प्रसाद चढ़ता था, अच्छा लगता था। अब इन मंदिर वालों ने ऐसा काम कर दिया तो लोग देखो बेचारे खाली हाथ जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि माता को कुछ चढ़ाए, चुन्नी प्रसाद चढ़ाए, लेकिन वो चढ़ाने नहीं देते। वो सिर्फ कहते हैं पैसे चढ़ाओ, कैश चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ। और अनाउंसमेंट भी आप सुनते हुए जाना। अनाउंसमेंट में भी यही जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कि सोना चढ़ा सकते हो, चांदी चढ़ा सकते हो, धनराशि चढ़ा सकते हो, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आप बाहर का प्रसाद भी चढ़ा नहीं सकते कुछ भी। अगर आपको प्रसाद की वो दें तो पर्ची कटवाएंगे आपसे। वो प्रसाद की पर्ची काटेंगे, फिर वो अंदर खुद ही बांटेंगे। वो आपसे बांटने भी नहीं देंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म की आड़ में बहुत गलत काम हो रहा है। तो ऑफ सीजन जब दशहरा नवरात्रि नहीं होता तो आपका कैसा गुजारा होता है? यहाँ खाली बैठे रहते हैं, प्रसाद चढ़ता ही नहीं है। कोई आ गया तो ले गया घर के लिए, बाकी टाइम खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं होता हमारा। और मंदिर बंद होने से पहले और बंद होने के कोविड के बाद से इन लोगों ने बंद कर दिया प्रसाद। मतलब एक तो गवर्नमेंट ने बोला था कि इस टाइम पे कहीं भी कुछ नहीं होगा, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मंदिर वालों ने परमानेंट कर दिया। क्योंकि एक्चुअली में ये मंदिर जो है आरएसएस बीजेपी के अंडर में आता है। और आपको पता है बीजेपी वाले क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ की जो प्रॉपर्टी अपने अंडर में करना चाहते हैं मंदिर के आड़ में। हम देना नहीं चाहते। और इनका मेन मकसद यही है कि इनका रोजगार बंद करो तो ये अपना आप चले जाएंगे, अपने घर मकान जमीन हमें देके। और हम देना नहीं चाहते, तो इन्होंने हमारा प्रसाद बंद कर दिया। क्योंकि हम जुड़े हुए मंदिर से थे, हमारा काम घर परिवार जो चलता था वो मंदिर से चलता था, प्रसाद बेच के। अब प्रसाद इन लोगों ने बंद कर दिया, तो हम भी बैठे हैं माता ने जो तक बिठाए रखे हुए हैं। लेकिन कोशिश इनकी पूरी है कि ये खाली करके जाए हैं। हमारे अपने परमानेंट ये मकान है काफी। मतलब ये मंदिर वाले तो बाद में आए थे। एक्चुअली में इन मंदिर वालों ने ही कब्जा किया था 1984 में, रात के 2:30 बजे आके। जो यहाँ के भक्तजन थे, पंडित थे, उनको मार के भगा दिया था। और जैसे उनको पता चला कि जमीन से माता प्रकट हुई है, तो उन्होंने रात के 2:30 बजे आके इस मंदिर पर कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे बस ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले फैलते गए और इनकी मजबूत पकड़ यहाँ तक हो गई कि हम कुछ कर नहीं सकते मतलब इनके खिलाफ। और फिर सरकार ही नहीं की, एमपी नहीं के, और क्या कहते हैं ये पीएम से भी नहीं गए। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, काम हमारा इन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल, कह सकते हैं आप। और महंगाई भी तो बढ़ गई है, तो आपको उसमें कुछ बोलना है? महंगाई, सारी महंगाई बढ़ गई। मोदी ने जीएसटी लगाया, खुद ही जीएसटी हटा दिया। पार्ले जी का बिस्किट पहले भी उतने का मिलता था, अभी भी उतने का मिलता है। कहाँ जीएसटी कहाँ कम हुआ बताओ? कुछ हुआ कम? कुछ भी कम नहीं हुआ। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बेवकूफ बनाने वाली बात है लोगों को। सबसे ज्यादा लूट तो इन्होंने बचाई है, सबसे ज्यादा लूट तो बीजेपी सरकार में मची है। उससे पहले आप बता दो, पहले 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, अब 1 रुपए की 1 टॉफी आती है। सर तो लूट कौन मचा रहा सबसे ज्यादा? आप खुद ही सोच सकते हो। सारा गुंडागर्दी, जात पात, हिंदू मुस्लिम, क्या हो रहा है? यही हो रहा है, इसी की राजनीति हो रही है। सीधी सी बात है, सबको दिखाई देता है। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। मंदिर के आसपास जो सुविधाएं है वो कैसी है? सुविधाएं इन्होंने अपने ही उससे ठीक की हुई है, बाकी हम तुम के लिए कोई नहीं है। नवरात्रे में वीआईपी लाइन अलग होती है, जनरल अलग होती है, एससी एसटी अलग होती है। सारा पार्सलिटी जो कह सकते हैं वो सब है इनके यहाँ पे। ऊंच नीच जात पात को देखते हुए सारा इनका यहाँ पे गलत धंधे होते हैं सब तरह से। ये एक कहते हैं जनरल लाइन चल रही है, सबको एक लाइन से नहीं। इनकी वीआईपी लाइन अलग होती है, अपने लोगों की अलग होती है, सेवादारों की अलग होती है। आप लोग आओगे तो आप बाहर से लाइन में लगोगे, इनके अपने बंदे होंगे अंदर से लग जाएंगे, पैसे दो तो लग जाएंगे। नीचे गुफा वाली माता है, वहां पे आपको अच्छी खासी पर्ची कटवानी पड़ेगी, कम से कम 51,000 की, तब वो गुफा वाली माता के दर्शन होंगे। ये वाला सीन है यहाँ पे। और फेस्टिवल के टाइम ट्रैफिक प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे बहुत? प्रॉब्लम तो वैसे कुछ नहीं होती यहाँ पे।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं होता, दर्शन आराम से हो जाते हैं। बस थोड़ा सा नवरात्र में थोड़ा क्राउड होता है, बाकी नॉर्मल डेज में वैसे ही रहता है। पहले वाला वो नहीं है, जैसे पहले प्रसाद चढ़ता था ना, अब वो वाली भीड़ बड़ा कम है। मतलब मंदिर में है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हमारा काम एक तरह से इन लोगों ने जीरो कर दिया। सरकार कहती है कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, लेकिन इन लोगों ने तो हमारे जमे जमाए रोजगार खत्म कर दिए। हमारा तो जमा हुआ रोजगार तो खत्म कर दिया, मतलब रोजगार देने की बजाय रोजगार खत्म कर दिया, छीन लिया। तो बताओ हमें क्या सुविधा हुई किसी सरकार के आने? कांग्रेस की सरकार की कम से कम ये तो रेडी पटरी वालों को परेशान तो नहीं करते थे, केजरीवाल की सरकार परेशान तो नहीं करती थी। आप देख ही रहे हो, हमारे तो वैसे भी हद तक हम खत्म कर दें इन लोगों ने, कुछ भी काम नहीं है हमारा, तो बैठे खाली ऐसे। तो आंटी आप कितने सालों से ये दुकान चला रही है? हमारे तो 35 साल से दुकान लगी थी, सबसे मेरी लगी थी दुकान यहाँ पे। अच्छा, लगाती पहले नहीं आते है ना। और जब दशहरा ये नवरात्रि होता है तो आपका कैसा चलता है उस टाइम? बंदी हो जाते हैं यहाँ से। क्यों? ये बंद हो जाती है यहाँ से, एक है नहीं किसी अच्छा, दर्शन के लिए उधर से लेन चलाते नीचे से ही। अच्छा, हाँ जी, नीचे चल रही है लेन। और ये जो महंगाई बढ़ गई है अभी के टाइम पे, कंपटीशन आ गया है, पता नहीं बेटा मुझे तो लेकिन पड़ी नहीं बेटा। तो मंदिर के जो लोग हैं जो काम करते हैं वो कुछ मदद करते हैं यहाँ पे दुकान के लिए? यहाँ पे रोज देख के रोज चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, हटा देते हैं? हाँ, यहाँ पे चलती नहीं, दुकान बंद कर देंगे। और आपका काम कैसे चलता है अभी के, मतलब वो दशहरा नवरात्रि के बाद फिर जो बहुत कम लोग आते हैं दर्शन के लिए, तब कैसे चलता है? हो जाए तो क्या, 2 घर चल जाता है उससे? चलते दाल रोटी चलती है। हाँ, और यहाँ पे देख के कुछ नहीं मेरा दुकान को। तो आपने कब शुरू किया था अपना दुकान यहाँ? मेरे 35 साल हो गए लगाए हैं। आप ही चलाती हो? नहीं चलाती हूँ। अच्छा, मेरे आपके परिवार में कोई नहीं आता आपके साथ? मेरे कोई नहीं बैठती यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, और बहुत साल हो गए मुझे बेटा। और जब मैं लगाती यहाँ पे किसी की दुकान नहीं थी यहाँ पे, जब नहीं लगाती यहाँ पे दाल रोटी चटनी रोटी मिल जाती है। आप अकेले ही करती हो? मैं अकेले लगाती, कोई नहीं बैठता। तो आप कुछ बोलना चाहोगे मंदिर कमेटी के लिए, कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे कि जब कौन करेगा मदद? ये नवरात्रि होती है तब दुकान कोई एक लगाने के लिए जगह दे? कुछ नहीं देते बेटे, यहाँ से बंद और कर देते बेटे, किसी जाने नहीं देते। अब सारी लाइन उधर से काटते, नीचे से काटते। उसकी बाइक के अंदर लगाती दुकान, तो इसने दुकान लगाती है वहाँ पे लगाती है दुकान में, इन्होंने फिर रखाई दी हम लोगों ने। फिर मैं यहाँ पे लगाती, कोई बाकी नहीं किसी जगह। इसको भी देख के कुछ नहीं है बेटे, गाड़ी आ रही है बेटा, ऐसे ना बेटा, उसको देख के यहाँ पे लगाई जब भी, कुछ देख के कुछ नहीं बेटा। भाई क्यों लगाती है, तो ये होता है क्यों लगाती दुकान ऐसे बेटा। हाँ, झंडेवालन मंदिर के आसपास के छोटे व्यापारी से प्रसाद और फूल नहीं बेचते, बल्कि अपनी रोजी रोटी और आस्था दोनों यहाँ से कमाते हैं। फेस्टिवल के दिनों में भीड़ बढ़ती है, बिक्री भी, लेकिन महंगाई और कंपटीशन जैसे चुनौतियां हमेशा साथ रहती है। यहाँ भक्ति और व्यापार एक चलते हैं और इसी में बसती है लोगों की जिंदगी की असली कहानी। कैमरा पर्सन स्वाति के साथ मैं अंकिता, कैंडी से।